Priyansh, what are gymnosperms? Don't know. Okay. रोहित, प्रणव बताइए। वो वाले फ्लावरिंग प्लांट जो सीड्स पेयर करते हैं पर वो नेकेड सीड्स होते हैं। नहीं बेटा प्रणव, जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स आते ही नहीं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर दी ओनली प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स. जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड्स. देयर आर नो फ्लावर्स ऑन एनी ऑफ द अदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, इनमें फ्लावर्स नहीं होते. फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ आपके एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑल्सो. जिसमें आपका फ्लावर दिखा दैट इज एन एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है. लेट्स बिगिन. सो इंट्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके लिए हमारा जो रिप्रोडक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज चार्ल्स डार्विन सेड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. फिटेस्ट यहाँ पे आपकी जो रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी है उसको कहा गया है. सो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, जितनी भी सर्वाइवल है स्पीशीज के, वो क्यों हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. एनी स्पीशीज, be it plants, be it animals, be it bacteria also, ठीक है. all of them are able to survive because they reproduce. Flowering plants, this function is performed by flowers. जितने भी आपके flowering plants हैं सब में जो ये function है reproduction का, that is being performed by your flowers. So flowers are actually I'm sorry, very important when it comes to reproduction. Flower, most beautiful and most conspicuous part of the plant. What do you mean by conspicuous? Important तो है ही, easily visible, बहुत clearly visible होते हैं flowers, right? Most of the times, मतलब अगर देखा जाए 90% of the times ज़्यादा ही होगा जो आपको flowers अलग से दिख जाता है, because they are so beautiful, they are beautifully colored, they are not green, right? सो फ्लावर को अगर हम कहें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे आसानी से दिखाया जाने वाला क्लियर जो है वो पार्ट है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइसेक्सुअल? Which has both sexes. Both the sexes. जल्दी आंसर्स देंगे तो ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है हमको. द टाइम इज ऑलरेडी 6:11, ठीक है. बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें दोनों आपके सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल एंड योर फीमेल. नाउ फ्लावर क्या है? स्पेशलाइज्ड शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर. बेसिकली शूट क्या होता है? जो ब्रांचेस होती हैं, उससे जो पत्तियां निकलती हैं नई जो होती हैं कोमल सी, उनको शूट्स कहते हैं. तो उस शूट को जो मॉडिफाई किया गया है उसको हम फ्लोरल स्ट्रक्चर में जिसकी मॉडिफिकेशन देखते हैं दैट इज नोन एज अ फ्लावर. स्टॉक ऑल्सो कॉल्ड पेडिसल, ठीक है. अगर हम बनाएं दिस इज अ रोज, लेट्स से, ठीक है. स्टॉक कहाँ होगा इसका? जल्दी. वो जो नीचे लाइन, ये जो नीचे लाइन है, राइट, ये इसकी स्टॉक है. अब ये अगर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं पेडिसलेट, ठीक है. सम फ्लावर्स मे बी विदाउट स्टॉक, सेसाइड. कुछ होते हैं क्रीपर्स स्पेशली जो यहीं से फ्लावर्स निकले होते हैं, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे इनकी जो हम हिंदी में कहते हैं डंडी, वो मिसिंग होती है. तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम सेसाइड कहते हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चाहे तो नोट डाउन कर लें या जो पीडीएफ आपको सप्लाई की गई है उसमें देखें, ठीक है. दीज टर्म्स एक्चुअली मीन अ लॉट. इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो रिमेंबर द टर्म्स. पेडिसल कहेंगे इसको, ये फ्लावर को सपोर्ट करता है. कुछ फ्लावर्स में मिसिंग होगा, उन फ्लावर्स को हम सेसाइड कहेंगे. रिसेप्टिकल क्या होता है? एनलार्ज टिप ऑफ द फ्लावर forms a cup shaped receptacle or thalamus. ये दिख रहा है यहाँ पे रोज के नीचे बहुत प्रोमिनेंट होता है ये, इसको हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है. थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, cup shaped like structure. Floral parts are born on the thalamus in 4 whorls. Basically 4 whorls या 4 चक्र हैं flowers में, which are very important. ये चारों जो हैं these are somehow or the other related to reproduction. कैसे? Now, first and foremost, first whorl green sepals collectively called calyx. यहाँ पे आपको अगर डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ ग्रीन निकली हुई हैं सेपल्स, इनको क्या कहते हैं? सेपल्स. लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दीज आर नॉट लीव्स. ये सेपल्स होते हैं, कलेक्टिवली हम इनको कहते हैं कैलिक्स. तो हमारा जो पहला वर्ण है
वो ये है जिसको हम नाम दे रहे हैं कैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला, ठीक है। जो ये रेड कलर की पत्तियां जिसको हम कहते हैं हिंदी में, दीज आर नॉट पत्तियां आगे, दीज आर नॉट फ्लावर्स, दीज आर कोरोला, ठीक है। यही होती हैं जो कलर होती हैं। थर्ड पार्ट मेल पार्ट्स होता है आपका। जो थर्ड वर्ड है ये जो एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली नोन एज स्टैमेन, दिस इज योर थर्ड वर्ड। और लास्ट होता है ये आपका, जहाँ पे आपके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। उससे पहले थर्ड वर्ड के बारे में पूरी जानकारी ले लें। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आउट एंड ईच यूजुअली एंड्स इन अ बाइलोटिप स्टैमेन्स कलेक्टिवली एंड्रोशियम। ये आपकी फिलामेंट हो गई और इस तरीके से आपका एंथर हो गया। अब ये जितने भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें हिबिस्कस में यहाँ कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों मिलके आपका एंड्रोशियम बनाएंगे। अब ठीक इसके अपोजिट क्या है, गायनोशियम। नाउ ईच स्टेमन, जो हम स्टेमन की बात करें, यहाँ पे एक फिलामेंट होगा और एक बाइलोब्ड एंथर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइलोब्ड? 2 lobes. 2 lobes are present, very good, जिसमें एक्चुअली कोई स्ट्रक्चर है, क्या है वो अभी हम देखेंगे। Fourth one is your female parts, centrally located pistil may be formed of a single female unit called carpel or several fused carpels, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? 4 वर्ड्स से यस और नो, जल्दी जल्दी। यस हाँ। Yes ma'am. Okay, very good. Now moving on to next. Complete and incomplete flowers. ठीक है? Complete flowers, the one which contains all the 4 floral whorls, also known as perfect flower. 4 whorls कौन कौन से हमारे, जल्दी बताइए, जल्दी। Calyx, corolla, androecium, gynoecium. Corolla, androecium and your gynoecium. ठीक है, वेरी गुड। ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स। अब किसी फ्लावर में अगर ये चारों वर्ड्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर या फिर वी कॉल इट परफेक्ट फ्लावर। अब ऐसा अपोजिट हुआ कि किसी में आपकी वर्ड्स जो हैं वो गायब है, ठीक है। कोई एक वर्ड गायब है, लेट्स से कोरोला नहीं है या फिर कैलिक्स नहीं है या फिर एंड्रोशियम या गायनोशियम नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। The one in which one or more sets of floral whorls are missing, also known as imperfect flower. अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझनी होगी। होगा क्या, जो आपके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम है, ठीक है, इसमें से एंड्रोशियम और गायनोशियम जो है, these are the reproductive parts। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग होता है, लेट अस से कि कोई एक फ्लावर है उसमें आपका एंड्रोशियम मिसिंग है लेकिन आपका गायनोशियम प्रेजेंट है, तो फ्लावर कैसा होगा? फ्लावर इनकम्प्लीट होगा। साथ ही साथ बिकॉज द मेल पार्ट्स आर मिसिंग, हम उसको कह सकते हैं कि वो फीमेल फ्लावर है। यस, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। और अगर आपका जो फीमेल पार्ट्स है वो मिसिंग है और आपकी मेल पार्ट्स प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? स्टैमिनेट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? यस और नो? जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और समझिए, क्योंकि एंड्रोशियम या गायनोशियम मिसिंग है तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर भी हो गया हमारा या इनकम्प्लीट फ्लावर भी हो गया। यस, तो जितने भी आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है आपके? क्लियर? यस, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों आपके एंड्रोशियम और गायनोशियम प्रेजेंट है। जो आपके सिर्फ वन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्टैमिनेट फ्लावर और ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, इट मीन्स कि जो अपोजिट सेक्स है वो एब्सेंट है और इसीलिए वो आपके इनकम्प्लीट फ्लावर बन जाएंगे। सो ऐसे फ्लावर्स जो कि सिर्फ स्टैमिनेट है या सिर्फ पिस्टिलेट है, दे विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर एवरीवन? ठीक है। So all those flowers which are either staminate or either pistillate, they will always be incomplete flowers.
नाउ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. अब हमने पढ़े 4 वर्ड्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. इसमें कुछ एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल है. एसेंशियल पार्ट्स डायरेक्टली कंसर्न विद रिप्रोडक्शन, जो कि है स्टेमन्स एंड आपके कार्पेल्स. नॉन एसेंशियल इसके कौन से हो गए? आपके कैलिक्स एंड करोला. सो अगर हम बात करें, यहाँ पे ये आपका स्टैमेन है, ये आपका कार्पेल है. ठीक है, स्टैमेन में 2 चीजें हैं, एंथर है, बाइलोब्ड है, filament है. It is a thread-like structure. And when you talk about carpel, you have stigma, you have style, which is a tube-like structure that connects your stigma to the ovary. Ovary के अंदर आपके ovules हैं, which are nothing but your seeds. Clear? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ आ गया? आर्यमन? ये काम है. Okay. Non-essential parts, accessory parts or helping parts that either protect the reproductive parts, जैसे कि corolla protects the reproductive part, or make the flower attractive for pollination. Again, we are talking about corolla here. ठीक है? Even your calyx, corolla दोनों आपके non-essential words हैं, और जो essential words हैं ये आपके हो जाएंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम की वजह से stamens and carpels. The parts that are related to the reproductive system, reproductive parts, are known as essential. Calyx, corolla, non-essential. So here, अगर आप देखोगे जितने भी colorful parts हैं, ठीक है, these are non-essential. Essential are these ones. Now, at times sepals and petals look very similar. They cannot be differentiated. अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे can you differentiate between the sepals and petals? जबकि ये आपकी सेपल है, नीचे वाली ऊपर वाली आपकी पेटल है. सो यहाँ पे क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको नाम ही कुछ और दे दिया गया है. दीज आर कॉल्ड टेपल्स, और कलेक्टिवली पेरियांथ कहते हैं इनको, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये सेपल है या पेटल है. सेपल कलेक्टिवली व्हाट डू दे फॉर्म? कैलिक्स. सो कैलिक्स एंड जो करोला है, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या है, whether we call it sepal, we call it petals, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया टेपल. ठीक है, और ये जो कलेक्टिवली कॉल की जाएंगी उसको हम कहेंगे पेरियांथ. पेरियांथ, if it is green like sepals, then sepaloid perianth, and if it is non green, colorful है, तो हम उसको कहेंगे petaloid, because petals are colorful and sepals are green. ठीक है. Now bracts. अब bracts क्या चीज होते हैं? The structure where a flower arises in the axil of a leaf called structure. आपने बोगनविलिया देखा है? All of you have seen बोगनविलिया? बोगनविलिया flower. Yes ma'am. ये इस तरीके के जो होते हैं, ये these are बोगनविलिया. ठीक है. अब इसमें flower कौन सा है बेटा? Any idea? Give me wild guesses. Ma'am, the white one. The white one, yes. ये जो white वाला है, this is the flower. ये जो colorful इतने बड़े बड़े structures हैं ना, these are bracts. इसके अंदर flowers आते हैं. ठीक है. So कभी भी confuse नहीं हो रहा है. जैसे कि आपका bract जो है, बोगनविलिया is the perfect example of bracts, जहाँ पे flower आपका अंदर की तरफ आता है, और bracts are brightly colored outward structures. मे बी ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीव्स, या फिर कलर्ड भी हो सकते हैं. यहाँ पे जैसे पिंक होते हैं, रेड होते हैं, वाइट होते हैं, येलो भी आई हैव सीन बोगनविलिया, पर्पल आल्सो. सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ कलर्स एंड दे कैन समटाइम्स आल्सो बी ग्रीन. एक्चुअल फ्लावर इज स्मॉल, सिलिंड्रिकल एंड अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट. यहाँ से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाइट कलर का जो फ्लावर है, दिस इज द एक्चुअल फ्लावर. ये जो पर्पल कलर का है, दैट इज योर, और पिंक कलर का है, दैट इज योर ब्रैक्ट. नाउ नेक्टरीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेक्टरीज? ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर एक बहुत ही स्वीट लिक्विड, फ्रेग्रेंट लिक्विड होता है, जिसकी वजह से आपकी बीज हैं या जो अदर इंसेक्ट्स हैं, दे गेट अट्रैक्टेड एंड दे कम टू द फ्लावर. ठीक है. सो नेक्टरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पॉलिनेशन. नेक्टरीज आर स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर is produced in nectar secreting cells called nectaries. ठीक है. So यहाँ पे इसमें आपने देखा होगा कभी कभी कोई फ्लावर अगर आपने प्लक किया, उसके अंदर से एक वाइटिश सा फ्लूइड आता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी फ्रेग्रेंट, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है. हैव यू एवर फेल्ट इट?
ये होता है नेक्टर, ठीक है। इसको हिंदी में अगर हम चाहें तो अमृत कहते हैं, अगर लिटरल आपको ट्रांसलेशन चाहिए, बट दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू पॉलिनेशन। सिचुएटेड एट द बेस ऑफ पिस्टल और ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो पेटल्स का बेस है वहाँ पे है, या फिर कभी कभी कहाँ होता है, पिस्टल के बेस पे। पिस्टल यानी आपका पूरा जो कार्पेल का सिस्टम है उसके नीचे, वहाँ भी हो सकता है, या फिर आपके पेटल्स के बेस पे। अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। सो यहाँ पे आपकी जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स की बात करेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ आपको एंथर दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है, और आपको यहाँ पे पिस्टल भी दिख रहा है। नेक्स्ट, स्टैमिनेट फ्लावर में द पिस्टल इज मिसिंग, देयर इज नो फीमेल पार्ट, नॉट एनीथिंग, ठीक है। पिस्टलेट फ्लावर में आपके जो एंथर्स हैं ये मिसिंग है। सो दिस इज योर बेसिक सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, मेल, फीमेल एंड योर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। मेल होंगे या तो फीमेल होंगे या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एंथर्स ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूस पॉलन, दीज आर मेल गैमेट्स। जो पॉलन ग्रेन्स की हम बात करते हैं, दीज आर योर मेल गैमेट्स। ऑन द कॉन्ट्रारी, जो आपकी ओवरी है कार्पेल की, ठीक है, दिस इज द ओवरी। यहाँ पे ये सोलन बेस जो है, इसके अंदर आपके ओव्यूल्स होते हैं। व्हाट आर ओव्यूल्स? What are ovules? Eggs, ova. हाँ, future seeds, ठीक है, future seeds. So यहाँ पे जो eggs हैं आपके, they are ovules and they are obviously your female gamete. तो male gamete क्या हुआ हमारा? एंथर के अंदर जो आपकी pollen grains हैं, और eggs जो यहाँ पे ovules हैं, they are your female gametes. Clear? Now, बाइसेक्सुअल और hermaphrodite flower, both stamens and carpels, ठीक है। जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे कि आपका हिबिस्कस, यहाँ पे आपके दोनों पार्ट्स होते हैं। आपने अगर कभी हिबिस्कस का प्लांट बहुत ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो ये ऊपर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सॉफ्ट सा बहुत ही फेदरी स्ट्रक्चर होता है, दिस इज योर स्टिग्मा, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, दैट इज योर स्टाइल, और नीचे यहाँ ओवरी होती है। सेम पे यहीं पे आपके एंथर्स और जो फिलामेंट हैं वो होते हैं। सो इसमें आपके मेल पार्ट्स भी हैं, आपके फीमेल पार्ट्स भी हैं। सो दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगेन यहाँ पे पपाया की अगर हम बात करें, ये आपका मेल फ्लावर है और ये आपका फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में जो आपकी कोरोला है उसकी भी एस्टिवेशन जो है वो डिफरेंट है। फीमेल फ्लावर में इट इज ओपन, इफ यू सी ये डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आपके फ्लावर्स हैं, दे कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स, दोनों में एक सेक्स भी हो सकता है, दोनों में दोनों भी हो सकते हैं, हेंस द नेम्स। यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर, ओनली स्टैमेंस और ओनली कार्पेल्स। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, या तो सिर्फ आपके स्टैमेंस होंगे या सिर्फ आपके कार्पेल्स होंगे, तो ऐसे फ्लावर्स जो हैं दे विल ऑब्वियसली बी कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स और इम्परफेक्ट फ्लावर्स। स्टैमिनेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओनली स्टैमेंस, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैमेंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे मेल पपाया में, ठीक है, ओनली स्टैमेंस आर प्रेजेंट, ओनली एंथर्स आर प्रेजेंट। पिस्टिलेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओनली कार्पेल्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कार्पेल होगा, यहाँ पे स्टैमेंस जो है वो नहीं होंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट। ओके, एंड ये संकलन पर why do you all do this? लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था। वो आउटसाइडर होगा। आउटसाइडर कहाँ से आएगा बेटा? टेल मी, कोई शेयर करेगा तभी आएगा ना आउटसाइडर। यस। Whoever this is very distracting and very irresponsible of you all. I literally stop teaching अगर इस तरीके की बदतमीजी हरकतें होती रही तो। This is the second time. सैटरडे को भी मैंने इसके लिए वार्न किया था और आज भी यही हो रहा है। इसी सब में अपनी हिम्मत, अपनी एनर्जी, अपनी इंटेलिजेंस लगानी है, then don't come to the classes. Stop coming to the classes. जो actual serious students हैं, let them study.
One more time and then you see what happens. I'm giving you all a very strict warning, trust me. Whoever he or she is, please mind it. Pistillate flowers, unisexual flowers, only carpels are present. There are no male parts in the pistillate flowers. Now, when we talk about sunflower, sunflower का अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे सीड्स होते हैं आपके, एंड जिसको हम पेटल्स कहते हैं वो इस तरीके से होती हैं. See, when we are young or when we do not know, when we have not studied, जो भी हमको कलरफुल चीज़ लगेगी we will call it petals. ठीक है. Now you have to try and understand. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एक जो ये चीज़ है, ठीक है, this single portion itself is one flower. तो अगर हम सनफ्लावर की बात कर रहे हैं, it is a combination of many florets कहते हैं इनको. ठीक है, बहुत सारी फ्लोरेट्स होते हैं. अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो सीड्स आते हैं, राइट, हैव यू एवर सीन अ सनफ्लावर सीड और यू कैन से अ फ्लावर, राइट. तो बीच में, ओके, यू हैवंट सीन, बीच में आपकी बहुत सारी सीड्स होती हैं. ओके, बहुत सारे सीड्स होते हैं, ब्राउन कलर की सीड्स. नाउ व्हेन वी वर जस्ट टॉकिंग बिफोर दिस, हम लोगों ने क्या देखा, सीड्स क्या बनते हैं, ओव्यूल्स बनते हैं. यस, वो ओव्यूल्स जो हैं वही सीड्स अगर बनेंगे, यानी कि उतने ज़्यादा पिस्टिलेट फ्लावर्स होने चाहिए. अब एक ओव्यूल से या अगर एक सीड से एक प्रॉपर सीड की फॉर्मेशन हो रही है तो उतने ही फ्लावर्स होने चाहिए ना. सो दिस इज द सेम स्ट्रक्चर ओवर हियर. यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट फ्लावर. यहाँ पे कुछ हैं जो एम्प्टी हैं ओवर हियर, इफ यू कैन सी. यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीट है, ये स्ट्रक्चर पूरे नहीं है. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर पूरे नहीं हैं, दीज आर अनदर पार्ट्स जिनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट. डिस्क फ्लोरेट वो होता है जिसमें आपकी स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, कोरोला, सेपल सब है. जो आपकी रे फ्लोरेट होती है, यहाँ पे जैसे था, इट डज नॉट हैव इट, इट जस्ट हैज अ कोरोला, सेपल एंड ब्रैक्ट. ना वहाँ पे आपका मेल पार्ट है ना आपका फीमेल पार्ट है. ठीक है, सो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन है जो रे फ्लोरेट है, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सीड. ओनली द डिस्क फ्लोरेट्स विल प्रोड्यूस सीड्स. क्लियर? वन क्वेश्चन. बोलिए आरो. हम कैलिक्स और कोरोला में कौन से बड़ा होता है? कोरोला बेटा, बट कभी कभी कैलिक्स भी बड़ा हो सकता है. जनरली इट इज कोरोला. ठीक है, द ब्राइट कलर्ड वंस. सबको यहाँ तक समझ में आ गया? लोकेशन बता दीजिए. किस चीज का? नेक्ट्रीज. नेक्ट्रीज का? यस मैम. अगर जैसे आपका लेट्स से ये कोई फ्लावर है, ठीक है, जिसमें आपकी ये पेटल्स हैं, तो या तो यहाँ पे पेटल्स के बेस पे होंगे, ठीक है, या फिर एक अलग से इस टाइप का स्ट्रक्चर निकला होगा, उसके अंदर होंगे नेक्ट्रीज. क्लियर? ओके मैम. रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके. जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लोरल पार्ट्स, वो जनरली कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, ये बात करेंगे. सबसे पहला वर्ड जो है हमारा वो है कैलिक्स. ठीक है, कैलिक्स किन से बना हुआ है? हमारे सेपल से, जो ग्रीन कलर के, इफ यू सी, इस तरीके का अगर हमारा रोज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाहर होते हैं कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स. यू ऑल हैव सीन दैट, या फिर फॉरगेट दैट. इस तरीके का ब्रिंजल देखा आपने? ये जो ग्रीन पार्ट होता है ना, ब्रिंजल के ऊपर जो ग्रीन पार्ट होता है, जिसको हम हिंदी में डंठल कहते हैं, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे ये जो ये पोर्शन है आपका, ये आपका कैलिक्स होता है. ठीक है, दीज आर सेपल्स जो आपके आगे चल के मैच्योर हो गए हैं एंड दे हैव बिकम दैट ब्रिंजल का ऊपर वाला पार्ट. सो सेपल्स में रिमेन विद द फ्लावर, में रिमेन विद द फ्रूट. क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, सी फ्लावरिंग प्लांट है, सिर्फ ज़रूरी नहीं है फ्रूट्स ही बने.
हमें वेजिटेबल्स भी मिलेंगे। आपने टोमेटो देखा होगा, टोमेटो के ऊपर भी वो ग्रीन ग्रीन रह जाता है कभी, ऐसा नो? यस, टोमेटो जब हम देखते हैं, है ना, तो जो ग्रीन पार्ट है दैट इज कैलिक्स। इट माइट रिमेन विद द फ्लावर, इट माइट गो अवे। ठीक है, तो जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं हमारे, सब कहीं ना कहीं उन्हीं से बने हैं। जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट सीड इज कमिंग आउट, इट इज कमिंग आउट ईदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे कैलिक्स माइट रिमेन और माइट गेट रिमूव्ड। सेपेल्स यूजुअली 5, जनरली 5, एट टाइम्स लेस, एट टाइम्स मोर। जनरल अगर बात की जाएगी तो दे आर जनरली 5, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। दे मे बी फ्री, पॉलीसेपेलस और फ्यूज्ड, गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, और फ्यूज जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आपके रोज में होते हैं। जब रोज की बड होती है इस तरीके से होती है रोज की बड, राइट। सो ये जो है ये आपकी गैमोसेपेलस है, बिकॉज ये एक ही जगह पे है। पॉलीसेपेलस एग्जैक्टली पूरे अलग अलग, जैसे कि आपके ब्रिंजल में होते हैं या टोमेटो में होते हैं। सो या तो वो फ्री हो सकते हैं या फिर दे कैन बी फ्यूज टुगेदर आल्सो, व्हिच इज योर गैमोसेपेलस। एपिकैलिक्स क्या होता है? सेकेंड सीरीज ऑफ सेपेल्स। कभी कभी कैलिक्स होता है, उसके साथ साथ ही एक और सीरीज होती है अंदर की तरफ, उसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया आपका कैलिक्स, ठीक है, और दिस स्ट्रक्चर, सॉरी दिस इज योर कैलिक्स एंड दिस इज योर एपिकैलिक्स, ठीक है। सो ये जो है स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स होगा। When flower opens, the sepal may fall off or persist. जो हम बात कर रहे थे कि या तो वो कंटिन्यू करेगा या फिर it might fall off. Usually green, but in some cases they are brightly colored. Petaloid sepals like in गुलमोहर, red. अगर हम गुलमोहर की बात करें, ठीक है, आपको ये पोर्शन दिख रहा है नीचे की तरफ, ये तो आपका कोरोला हो गया, बड़ा पार्ट जो है यहाँ पे जो मैं मार्क कर रही हूँ, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर कैलिक्स, ठीक है। यहाँ पे कैलिक्स जो है आपका, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जनरली ग्रीन होता है, बट इट माइट एक्चुअली बी ब्राइटली कलर्ड ऑल्सो। क्लियर? नाउ सेकेंड इज योर कोरोला। कोरोला पेटल्स। पेटल्स जो है आपकी, हमें बेसिक अगर हमको इंफॉर्मेशन हो, बड़ी होती हैं, ब्राइटली कलर्ड होती हैं। व्हाई दे आर ब्राइटली कलर्ड? सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सिंगल बर्ड, एट टाइम्स डबल बर्ड, कभी कभी एक होती हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें अगर देखेंगे आप, आपने पॉपी का फ्लावर देखा है कभी? पॉपी का फ्लावर, ओके, पॉपी का जो फ्लावर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर एक और बर्ड होता है, ये बाहर का बर्ड होता है। सो एक अंदर और एक उसके बाहर। जैसे हम लोग लोटस ड्रॉ करते हैं, राइट, हाउ वी ड्रॉ लोटस, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, जनरली हम ड्रॉ करते आए हैं। सो एक अंदर हो गया और एक उसके बाहर हो गया। सो ये दोनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। सिंगल जनरली होता है, बट देयर आर चांसेस दैट डबल भी हो। अरेंज्ड स्पाइरली, स्पाइरली अरेंज किया जाता है, स्टेयर्स जैसी होती हैं हमारी वैसे ना। अगर यहाँ पे आपको दिखे, सी, एक नीचे उसके ऊपर, मतलब ये स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। सो दीज आर अरेंज्ड स्पाइरली। पेटल्स में भी फ्री, अगर फ्री होंगी तो पॉलीपेटैलस, अगर फ्यूज्ड होंगी तो गैमोपेटैलस। वहाँ पे क्या था? पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस। एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी पेटल्स है तो पॉलीपेटैलस या फिर गैमोपेटैलस। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूज्ड है या फिर अलग अलग है, जैसे आपकी हिबिस्कस है, उसमें अलग अलग होता है कोरोला, यहाँ पे फ्यूज्ड होता है। हाउएवर यू कैन टेक देम आउट, बट दे आर फ्यूज्ड लाइक इन रोज। दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे एकदम ही सारी जुड़ी हुई है, ठीक है। सो ये आपका बेसिक आपका कोरोला हो गया। नाउ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स में थर्ड है एंड्रोशियम और स्टैमेंस। नंबर वेरीज, फ्यू टू लार्ज। अब जो स्टैमेन है वो कई टाइप के होते हैं राजा, ठीक है। कभी कभी बहुत कम भी होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर दैट इतने स्टैमेंस होते हैं या होने ही चाहिए ना।
अगेन यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो ये पॉलन ग्रेन्स है, दिस इज अ वेरी हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पाइक्स एंड ऑल यू कैन सी, राइट। तो ये इनकी वॉल जो होती है, अच्छा आउटर वॉल को क्या कहते हैं? आउटर वॉल किससे बनी होती है? जल्दी बताइए। जल्दी। आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? मैंने पढ़ाया था उसे, क्वेश्चन कराया था। मैम ऑप्शन दीजिए तो बता देंगे। ऑप्शन क्यों दूं मैं? आपको पता होना चाहिए ना। एक्साइन सुना है ना? एक्साइन, आउटर वॉल, टफ वॉल, वो यही है। These are actually very very strong, बहुत ज़्यादा strong होती है, इनकी strength बहुत ज़्यादा होती है, and even sometimes decades and decades, even centuries on, they can remain as it is। जैसे ही favorable condition मिलेगा, जैसे ही कोई आपको ओवरी मिलती है, वैसे ही they start germinating, ठीक है। So यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझनी है that pollen grains can actually live for a very very long time। Now anthers में 2 चीज़ें समझ लेंगे। बाइलोब्ड है, ठीक है। अगर ऊपर से हटाएंगे यहाँ पे 2 लोब दिखेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। उसमें फर्दर में हर एक में 2-2 हिस्से आएंगे। ये पॉलन सैक्स हैं आपके, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है यहाँ पे आपकी पॉलन ग्रेन्स बनती हैं, ठीक है। देखने में ये आपका एंथर हो जाएगा, राइट। दिस इज योर फिलामेंट। सो ये एंथर, फिलामेंट, अगेन 2 लोब है, दोनों को अगर देखेंगे हर एक में 2 पोलन सैक्स होंगे, उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। नाउ ईच स्टैमेन लॉन्ग फिलामेंट प्लस एंथर अटैच टू एक्सट्रीमिटी, यानी कि जो इसका टर्मिनल एंड हमको दिखाई देगा वहाँ पे आपका एंथर अटैच होगा। एंथर 2 लोब, इसीलिए बाइलोब्ड। ईच लोब 2 पोलन सैक्स, पॉलन ग्रेन्स हैं जिनके अंदर। मैच्योरिटी पे जो पॉलन सैक्स होते हैं दे रप्चर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रप्चर? टूट जाना, या एक्चुअली जैसे कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत पतला कपड़ा होता है, तो जिस तरीके से वो फटता है ना, तो बहुत पतली सी शीट हो जाती है, बीच में से लेट्स से कि कोई ओपनिंग है, तो उस तरीके से रप्चर होना कहते हैं। और वहाँ से ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। The pollen grains are liberated from that part, यहाँ से जो है pollen grains बाहर आएंगे। Pollen grains powdery particles of different shapes and sizes। यहाँ पे अगर आप देखो आपको spherical दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक triangular सा भी structure है, यहाँ पे oval भी है, again यहाँ पे और कोई structure है। So these are of various shapes, various sizes। कुछ pollen grains you can actually feel, वो इतने बड़े होते हैं, but a number of them are small also। So यहाँ पे ये चीज़ important है। Anther filament है लंबा, thread like structure, उसके ऊपर extremity पे bilobed है, यानी they have 2 lobes। हर एक लोब में 2 pollen sacs हैं और उन pollen sacs के अंदर pollen grains हैं, और जब maturity होगी तो वो pollen sac जो है वो rupture होगा और उसके अंदर से pollen grains जो है वो liberate होंगे। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? क्लियर। क्लियर। गुड। नाउ अब स्टैमेंस जो है ना, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा कि बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें अभी तक पढ़ी हमने। स्टैमेंस आर एक्चुअली ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मोनाडेल्फिस, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझनी है। पहले तो डेल्फिस का मीनिंग क्या है? अगेन ग्रीक वर्ड्स वगैरह है। डेल्फिस मीन्स ग्रुप ऑफ ब्रदर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। तो यहाँ पे मोना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनो? 1, राइट। डायाडेल्फिस यानी कि 2, एंड पॉली मतलब बहुत सारे। सो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मोनाडेल्फिस यानी एक ही है,
Stamens are united in one group by their filaments. Only anthers are free. यानी कि anthers free हैं, तो stamen इस तरीके से जुड़े हुए हैं और anthers जो हैं सिर्फ वो यहाँ पे आपके फ्री हैं, यानी एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। एग्जाम्पल इज योर हिबिस्कस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो एंथर है वो अटैच है, ये नीचे जो है आपका वो फिलामेंट है। यहाँ पे ये जो फेदरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब शायद थोड़ा क्लियर दिख रहा हो, दिस इज योर स्टिग्मा, ओके। यहाँ पे एंथर्स जो है मोनाडेल्फिस होते हैं चाइना रोज में। सेकेंड, डायाडेल्फिस, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन टू बंडल्स। एग्जाम्पल पी, डाया मीन्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक अकेला अलग से है, ठीक है, ये एक है जो अलग ही जा रहा है, स्टेमेन आपका पूरा प्रॉपर फिलामेंट और एंथर, और बाकी की जो 9 हैं वो इकट्ठे हैं, ठीक है। 9 आर टुगेदर, दिस इज नोन एज स्टैमेन बंडल, और ये आपका एक अलग जा रहा है, तो ये हो गए डायाडेल्फिस, ये आपका पी में देखा जा रहा है, मटर में। यूनिक स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इसको देखोगे तो डू यू रियलाइज इट वुड हैव बीन इजी फॉर मेंडल क्रॉस पॉलिनेशन में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक स्टेमन जो है वो बहुत ही अलग से जा रहा है, तो उनके लिए एंथर्स जो है कलेक्ट करना इजी हो गया होगा, यस और नो, राइट। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। इसकी वजह से मे बी देयर इज अ चांस दैट मेंडल वाज, जब क्वेश्चन आता है ना कि पी ही क्यों चूज किया, सो दिस वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन्स, बिकॉज यहाँ पे मटर में ये होता है 9 आर टुगेदर एंड 1 इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम पॉलीएडेल्फिस। तो पॉलीएडेल्फिस में क्या है, यूनाइटेड लेकिन सेवरल ग्रुप्स में। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये जो फ्लावर है आपका, दिस इज दैट, इस तरीके से सेवरल ग्रुप्स, लेकिन एक ही फ्लावर के अंदर। ये एक फ्लावर है, इसके अंदर सेवरल बंचेस में अब इकट्ठे, यानी पॉली मीन्स मेनी, ग्रुप ऑफ ब्रदर्स, डेल्फिस मीन्स ग्रुप ऑफ ब्रदर्स, सो आपका मेनी ग्रुप्स ऑफ ब्रदर्स, क्लियर। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल इज बॉम्बैक्स, ये जो है, ओके। नाउ एंड्रोशियम में एक चीज और है, द स्टेमेंस में बी फ्री, यानी कि उनको कहेंगे हम पॉलीएंड्रस। जैसे वहाँ पे पॉलीसेपैलिस, पॉलीपेटालिस था, यहाँ पे है आपका पॉलीएंड्रस। और अगर सेम है या फिर जॉइंट है, ऑर्गेनाइज इन सिंगल, तो उसको गैमोएंड्रस कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर गाइनोशियम, द फीमेल पार्ट ऑब्वियसली, ऑल्सो कॉल्ड पिस्टल। दिस इज योर स्टिग्मा, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी, जिसके अंदर आपके ओव्यूल्स हैं, ठीक है ना। ऑल्सो कॉल्ड पिस्टल। कार्पल्स when fused together they form gynoecium. Composed of one or more carpels, एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स। कार्पल क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कभी कभी इसमें ओव्यूल्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू माइट राइट ओव्यूल्स ऑल्सो, बट इट इज अंडरस्टूड कि ओवरी अगर आ रही है तो ओव्यूल्स भी इसी के अंदर आएंगे। सो कार्पल इज स्टिग्मा स्टाइल एंड योर ओवरी। नाउ स्टिग्मा टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है, ठीक है, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टिग्मा, मे बी डिवाइडेड इन 2 और मोर लोब्स, इस तरीके से, ठीक है। फेदरी अपीयरेंस, बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट होता है टच करने में, जो अभी इससे पहले हमने 1-2 स्लाइड पहले देखा था, ठीक है। आई विल शो यू वंस अगेन ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज वेरी वेरी फेदरी सॉफ्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये है आपका स्टिग्मा, ओके। Feathery appearance covered with hair or with glandular papillae. Landing position for pollen, and this is the reason. अगर आपको याद हो जो pollen का structure था, ठीक है, उसपे spikes थे, याद है, इस तरीके से बने हुए, क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा fine hair है या papillae है, feathery appearance है, तो ये जो rough surface है वो यहाँ पे आके अटकेगी, and that will form and go inside the ovary. So this actually forms the landing position for your pollen grains. Okay. Style is your tubular slender stalk connects stigma to ovary. यहाँ पे जो tube like structure है, that is your
स्टाइल। ओवरी swollen basal portion, जो नीचे का swollen basal is your basic, ठीक है, नीचे का जो पोर्शन है that is your ovary, composed of one or many carpels fused। कभी कभी क्या होता है यहाँ से और भी carpels निकले होते हैं इस तरीके से। So कभी एक भी हो सकता है, कभी दो, कभी उससे भी ज़्यादा। Inner cavity single chamber और divided into several chamber, जिनको हम कहते हैं locules, each contains ovules। इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जैसे ये अगर आपकी ओवरी है, ठीक है, ये आपके ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर डिवाइडेड है इनको हम कहते हैं लोक्यूल्स या फिर चेम्बर्स, ठीक है, और इनके अंदर आपके ओव्यूल्स हैं यानी कि एग्स, which are the female gametes। Placenta attaches the ovules to the walls of the ovary। जो वॉल से अटैचमेंट है वो प्लेसेंटा की वजह से होती है। जैसे हम लोगों में, मैमल्स में, ह्यूमंस में प्लेसेंटा होती है, सेम गोज फॉर फ्लावर्स ऑल्सो। यहाँ पे भी आपकी प्लेसेंटा देखी जाती है ना। वो तो हो गया फ्लावर खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यस, वेरी गुड। यानी कि फ्लावर्स जो है वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं आपके जो भी प्लांट है उस पे। लाइक फॉर एग्जांपल, इन्फ्लोरेसेंस इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की एक्सिस है, उस पर कैसे हैं, जैसे अगर कभी कभी लीफ के जस्ट ऊपर होते हैं तो उसको कहते हैं स्पाइक, ठीक है। अगर इस तरीके से शूट के ऊपर निकल के हैं साइन, ये कैटकिन, जैसे आपके गेहूं की होती है बाली। नेक्स्ट इज योर कैपिटुलम, लाइक योर सनफ्लावर। रेसिमे, ये आपके क्लाइंबर्स पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। कोरिम हो गया, अम्बेल हो गया। अम्बेल का एग्जाम्पल पता है आप लोगों को? कोरिएंडर देखा है? कोरिएंडर के फ्लावर्स देखे कभी? धनिया, वाइट कलर स्मॉल फ्लावर्स, वो हमेशा इस तरीके से होते हैं आपके अम्बेल की तरह, ठीक है, और इसीलिए इट बिलोंग्स टू द फैमिली अम्बेलिफेराe, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो उठ के ही आती है 5 kingdom क्लासिफिकेशन, एंड दैट इज द रीजन इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी दैट चैप्टर। नेक्स्ट, कंपाउंड अम्बेल, पैनिकल। सो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप की इन्फ्लोरेसेंस हैं जो हमको एक तरीके से ये आइडिया देती हैं कि जो फ्लावर है वो किस तरीके से अटैच किया गया है, किस हद पे, किस टर्मिनल पोजीशन पे है, या एक्सिस पे ही है, या अलग से शूट में है। सो ये सब जो है दिस इज योर इन्फ्लोरेसेंस एंड दैट गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि जो आपका फ्लावर है वो कैसा है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, मैनर इन विच ओव्यूल्स आर अरेंज्ड और अटैच्ड टू दी वॉल ऑफ दी ओवरी, यानी कि किस तरीके से, देयर आर वेरियस मेथड्स, देयर वेरियस मैनर्स जिनसे आपका ओव्यूल्स ओवरी की वॉल से अटैच होता है। वो जो अलग अलग तरीके हैं उनको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्लियर? क्लियर? यस। ओके, सो यहाँ पे ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। नाउ लेट मी आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चंस। अब मैं नाम लूँगी, वो लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। आई डू नॉट वांट कोरस आंसर्स। ओके, सिद्धार्थ, ब्रैक्ट्स कौन से फ्लावर में देखने मिलेंगे? ब्रैक्ट्स कौन से फ्लावर में होंगे? BRACTS, ब्रैक्ट्स। बोगनवेलिया। कौन बोला ये? प्रियांश। प्रियांश क्यों बोले? आप सिद्धार्थ हैं? हाँ, मैं सिद्धार्थ से क्वेश्चन किया था ना प्रियांश। मैं जिससे क्वेश्चन करूंगी वही आंसर देंगे, सो बी अटेंटिव। ओके, ब्रैक्ट्स हैं आपके बोगनविलिया में, ठीक है, वेरी गुड। कैलिक्स का एक और अगर वर्ड होगा तो उसको क्या कहते हैं? आरुष बताइए। कैलिक्स का एक और वर्ड अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? उत्कर्ष? एपिकैलिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।
आपको क्यों नहीं आता बेटा? आरुष, आरुष, are you there? आरुष, मजाक चल रहा है यहाँ पे? किसके लिए पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे? What was the purpose of this lecture? To help you remember the terms? Yes or no? To make you understand? क्या जरूरत है करवाने की? फिर बाद में कंप्लेन आती है कि समझ नहीं आया, पढ़ाया नहीं है। अभी क्या कर रहे हो आप लोग? And you are not even responding if I'm asking you a question. At least yes or no तो कहा जा सकता है ना? आरुष, he is probably not there. And if this is the condition you all want to keep up, then tell me straight away. I will not take the classes. This is not the way to do things. Because मैं lecture prepare करके आती हूँ, मैं यहाँ पे deliver करती हूँ because I want you all to excel. I want you all to understand. I want you all to be successful. ये तरीका है. शिवांश दी, अगर किसी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट्स हैं तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? पिस्टिलेट। ओके। वायुन, अगर कोई फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट्स हैं उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेट फ्लावर। अमन, पिस्टल किस किस से बनता है? क्या क्या पार्ट्स होते हैं पिस्टल के? Yes मैम। पिस्टल के पार्ट्स क्या होते हैं बेटा? मैम स्टिग्मा साइड होगी। गुड। मैम यस प्रणव। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मैम, ओव्यूल भी तो होगा। ओव्यूल बेटा क्योंकि ओवरी के अंदर ही होता है ना, इसीलिए इट इज कंसिडर्ड। आप अलग से भी ओव्यूल बांध सकते हो, लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंस ओव्यूल्स आर अ पार्ट ऑफ द ओवरी एंड वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग ओवरी अ पार्ट ऑफ पिस्टल, तो वो अपने आप हो गया ना, इट इज अंडरस्टूड। बट अगर अलग से भी लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? Yes. ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग टुडे। लेकिन अगर ये हरकतें दोबारा हुई देन आई टेक इट अप विद द मैनेजमेंट। ओके, यू ऑल हैव अ गुड इवनिंग एंड टेक केयर, बाय।